आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल धार्मिक जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक जीवन में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी पर इन जगहों पर जलाएं दीपक, बढ़ेगी सुख समृद्धि। जी हाँ दोस्तों, पुत्रदा एकादशी आने ही वाली है और इस दिन हमें कौन कौन से जगह पर अगर हम दीपक जलाते हैं तो इससे हमारे घर में बरकत होती है और सुख समृद्धि भी बढ़ती है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी जगह है जहां हमें पुत्रदा एकादशी वाले दिन दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे काफ़ी शुभ फल हमें प्राप्त होता है। तो वीडियो पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। व्रत और पूजा का विधान। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। जी हाँ, सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस दिन हम पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही व्रत भी रखते हैं। तो इससे विष्णु भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। संतान की प्राप्ति। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। इस एकादशी को पवित्रोपना एकादशी या पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी करने से भगवान विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और अगर हम संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं और ये मनोकामना भी हमारी पूरी होती है। तो पुत्रदा एकादशी का बहुत ही महत्व होता है। तो चलिए जानते हैं कहाँ कहाँ हमें दीपक जलाना चाहिए। इस साल सावन पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त को है, यानी कि कल। इस दिन दीपक जलाने का विधान है। तो चलिए जानते हैं कि इस तिथि को कहाँ कहाँ दीपक जलाना चाहिए। तो इस वीडियो में आगे हम देखेंगे कि पुत्रदा एकादशी वाले दिन हमें कौन कौन से जगह पे दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और ये पुत्रदा एकादशी जो है वो इस साल यानी 2025 में 5 अगस्त को मनाया जा रहा है। तो चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तुलसी के पास। पुत्रदा एकादशी पर तुलसी के पास दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को काफ़ी प्रिय है। तो आपके घर में आपने जहाँ भी तुलसी का पौधा लगा रखा है तो तुलसी माता के पास पुत्रदा एकादशी वाले दिन दीपक जलाना जो है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। और हम जानते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, इसलिए हमें तुलसी के पास एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। जलाने से लाभ। इस दिन सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में खुशहाली बनी रहती है। इसके साथ ही श्री हरि का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है और तुलसी जो है भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय होती है। तो अगर हम पुत्रदा एकादशी वाले दिन सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं तो इससे घर में खुशहाली बनी रहती है। पीपल के नीचे जलाएं दिया। मान्यता अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना है। साथ ही साथ
पीपल के वृक्ष के नीचे भी आपको पुत्रदा एकादशी वाले दिन एक दीपक जलाना चाहिए। ये क्योंकि बहुत ही शुभ परिणाम देता है और हमारे घर में भी खुशहाली बनी रहती है ऐसा करने से। मुख्य द्वार पर जलाएं दीपक। पुत्रदा एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। यह दीपक आप सूर्यास्त के बाद जलाएं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर के जो मुख्य दरवाज़ा होता है तो वहाँ पे आपको पुत्रदा एकादशी के दिन एक दीपक जलाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दीपक आप सूर्यास्त के बाद ही जलाएं। ऐसा करने से भी आपको बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी का आगमन। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। साथ ही घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। तो हमें तुलसी के पौधे के पास, पीपल के वृक्ष के नीचे और साथ ही साथ अपने घर के मुख्य द्वार के पास दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए पुत्रदा एकादशी वाले दिन। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और साथ ही घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। आर्थिक स्थिति आपकी हमेशा मजबूत बनी रहती है। तो इन जगहों पर आपको दीपक जो है पुत्रदा एकादशी वाले दिन अवश्य ही जलाना चाहिए। इससे बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही साथ रसोई घर में जलाएं दीपक। मान्यता अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन रसोई घर में घी का दीपक जलाएं। इससे घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। ऐसा माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप रसोई घर में भी एक घी का दीपक जलाते हैं तो इससे घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, तुलसी के पौधे के पास, पीपल के वृक्ष के नीचे, घर के मुख्य दरवाजे के पास और रसोई घर में हमें पुत्रदा एकादशी वाले दिन दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। तो यही वो जगह है जहाँ पे हमें इस दिन दीपक जलाना चाहिए, जिससे कि हमें बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो आशा करती हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस जानकारी का आप भरपूर लाभ उठा सकेंगे। तो दोस्तों साथ ही आप ये नोट कर लें कि यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले आप विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान के लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें क्योंकि इस तरीके की जानकारी भरे कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।